शत्रुजीत कपूर ने डीजीपी का पदभार संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। शत्रुजीत ने कहा कि जो भी दिक्कतें होंगी उन पर तुरंत कार्यवाही होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी पुलिस के साथ अन्य जगहों को जो दिक्कत होगी उस पर हम काम करेंगे। समाज में कुछ वर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए पुलिस खास तौर पर ध्यान रखेगी। बेटियां जब घर से निकले सुरक्षित महसूस करें और परिजनों को चिंता न रहे, इस पर पुलिस काम करेगी। पुलिस में अच्छा काम करने वालों को तवज्जो मिलेगी, जो ठीक से काम नहीं कर रहे उनको भी प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग को भी महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डायल 112 शुरू होने के बाद रिस्पांस टाइम्स बेहतर हो चुका है और गैंगस्टर बड़ी समस्या है, लेकिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही होगी। नौ हिंसा मामले में भी अभी जांच चल रही है और सभी चीजें सामने लाई जाएंगी। और जिला लेवल पे बेहतर होगी तो इस तरीके की शिकायत सीएम ने पंजाब के मामले बढ़े हैं काफी और साइबर क्राइम भी काफी बढ़ा है। पिछले लोगों को पता भी चलता है किस तरह से उनके साथ ठगी होती है। इस मामले में सब थोड़ा सा जी, ये एक बड़ा पीछे एक अच्छी मुहिम चलाई हरियाणा पुलिस ने। आपको उस बारे में पता ही है कि वो जो कुछ इलाके थे वहाँ पे बड़ी मुहिम चला करके उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे अपराधियों को पकड़ा और उससे काफ़ी कमी भी आई। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसी मुहिम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो और भी जो ऐसे उस इलाके हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस पर हम इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, ट्राई और जो हमारे बैंक्स के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सर, हरियाणा का जो नशे का कारोबार बहुत पहले उड़ता पंजाब होता था, अब पंजाब में सीएम ने डिक्लेयर कर हालांकि फतेहाबाद में बहुत अच्छा काम किया था। अब हिसार में फिर भी ठीक हो रहा है, वहाँ उस साइड हो, लेकिन बाकी इसमें नशा बहुत बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो SN हमारी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है उसको और मजबूत करेंगे। उसको करेंगे, बेहतर करेंगे। सर, पिछले महीने एक घटना हुई, नूह के अंदर हिंसा हुई। अभी 28 तारीख को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के मंजूरी मिल गई। आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा, ये बातें अभी फाइंडिंग्स में आई हैं और वहाँ भी जो दो वर्ग है उन लोगों को, क्योंकि अब ये स्थिति आपके सामने ये कह सकते हैं पहली चुनौती के तौर पर होगी इस समय, तो इसको लेकर के आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मेवात का जो एरिया है, मैं बहुत लंबी नौकरी मैंने की है, जो एज SP भी गुड़गांव का हिस्सा होता था, तो बहुत शुरुआत में लंबे टाइम तक रहा। कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ। और IG भी रहा वहाँ पे, IG साउथ रेंज। और उसमें भी उस दौरान भी वो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है तो वहाँ भी कुछ दंगे हुए थे 2014 में और फिर हथीन में। तो वो इफेक्टिवली उनको डील किया गया था और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इनको भी ऐसी कोई भी स्थिति आगे कभी आती है तो उसको इफेक्टिवली डील किया जाएगा। सर, माइनॉरिटीज को इसके बारे में मैंने बताया कि वो 5 प्रायोरिटीज में शामिल है। सोशल मीडिया में आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? जी, सोशल मीडिया एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ही एक पोटेंट फोर्स बन गया है। पहले वैसे तो जिनके हाथ में कलम है बहुत पावरफुल होते हैं, आपको बताइए। तो अब तो ये समझिए कि हर आदमी के हाथ में आ गई है। तो वो लिखते हुए बराबर विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ भावनाओं में बह करके या कुछ भी अपनी प्रेजुडिसेस या अपनी जो व्यक्तिगत उनकी ओपिनियंस हैं उनको अपने मैसेजेस में और उसमें हेट कंटेंट आ जाता है। और वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो उससे अभी तक, और सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, ये एक बहुत इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल भी और हमें जो कोऑर्डिनेशन का जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ एक डिफरेंट लेवल का कोऑर्डिनेशन बना करके तब इसको डील करने का एक सिस्टम बनाना होगा। और ये एक बड़ी चुनौती है। जो आपने पूछा था इमीडिएट चैलेंज, वो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा चैलेंज है। डीजीपी साहब, पुलिस ने शुरू से ये कहा कि वहाँ एक साजिश हुई है, लेकिन वो साजिश का मास्टरमाइंड क्या है अभी तक पुलिस को ये पता सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। और जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये
पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग है और आप सबकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है आज की तारीख में। मुझसे आप पूछोगे कि कितने ट्रैप हुए तो मैं अभी बताऊँ। ये साहब एक आपने कहा वल्नरेबल सेक्शन जो है, वुमेन है, लड़कियां हैं, ये सुरक्षित हों, घर जाएं, ऐसा सेंस प्रिवेल हो। यस, ये इसमें कैसे करेंगे तुरंत जो है वो कैसे क्या होगा, धातु में क्या वो आप अभी आप मुझे थोड़ा उस पर काम करने दें। कुछ चीजें हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रख लेंगे। सर एंटी करप्शन ब्यूरो में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में अभी तक कोई मोटा फिगर हो सर कितनी कार्रवाई आपने? ये वो उसके लिए मैं आपको पूरा आपके पास आईपीएस और काडर वाले हैं, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, सेइंग आउटस्टैंडिंग ऑफिसर प्रोफेशनल है, पर आपने चार्ज उस समय संभाला है जब नू की वायलेंस हुई है, क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं। तो ये वीएचपी ने एक बार फिर बोला है कि 28 तारीख को वो करेंगे। तो सर आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र क्या सोच विचार किया है कि ये अलाउ किया जाएगा? क्या सोच विचार है स्टेट गवर्नमेंट का या आपका इस पर? जैसा कि मैंने बताया अभी 2 घंटा पहले मैंने वो चार्ज संभाला है और ये सारी चीज़ें इस पे सरकार के भी और हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी संज्ञान में हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस का उनका एक कोऑर्डिनेशन रहता है, उसके मुताबिक उसको अच्छे से उसको और बेहतर करेंगे। हमारी एक सपोर्ट रहती है यहाँ से और गाइडेंस भी होती है। तो इसको सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स देख के उसी के मुताबिक आगे उसको। यानी अभी फैसला नहीं हुआ है? जी मैं कम से कम मुझे अभी नहीं पता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी 2 घंटे पहले ही मैंने चार्ज संभाला और सीधा आप ही के इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। सर क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो में आप रहे हैं और बड़ी लंबी कैंपेन, बहुत प्रभावी कैंपेन चली, तो क्या पुलिस में भी आप इस तरह की कोई कैंपेन जो कम से कम दागी लोग ना हो और साफ सुथरी व्यवस्था हो? और जैसा कि मैंने बताया कि जो अच्छे लोग हैं उनको हमें प्रेरित करना है, उनको आगे लेके आना है, उनको तवज्जो देनी है। और जो लोग जिनका ध्यान थोड़ा अपने काम से भटक गया तो उनको भी रास्ते पे लेके आना, प्रेरित करना, उनको अच्छे से परसुएड करना कि भाई आप ठीक से काम करें। ठीक से काम करने में फ़ायदा रहेगा उनको, तो ये बात हमें समझानी है। Are you happy with the law and order situation? और उनकी मतलब डिमांड तो नहीं होती होगी नो डाउट, क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स है। वेलफेयर का आपका जो कोई जी वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे साथी पुलिस में काम करते हैं, उसको बाहर समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक हमारा एक इंटरनल मसला है और उस पर बहुत सारा काम किया जाएगा, आप देखेंगे उसमें। ये सब जब आपने पदभार संभाला, ये ऐसे सब पदों में रह चुके हैं, बहुत बारीकी से पुलिस में देख चुके हैं। आज की स्थिति में हरियाणा पुलिस जहाँ पर भी खड़ी और आपको मिली है आज की डेट में, तुरंत जो आपको लगता है, वैसे तो 2-3 महीने तक पूरा हो जाएगा, तुरंत किस पे आप ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत है? क्योंकि 2-3 इश्यू हमारे पास लाइन ऑर्डर में आ रहे हैं कि फिरौती वाला मांगना, धमकी वाला मांगना, एक ये दो बड़े विषय ज़्यादा रहे, एक लॉरेंस बिश्नोई और जो दूसरा गैंगस्टर जो इशू चल रहा है, एक वो 3 चीज़ें जो बड़ी हैं जिसपे आम आदमी को जो प्रभावित कर रही है। ऐसा है कि इसमें वो कहते हैं ना, वन हैज़ टू हिट द ट्रेडमिल रनिंग। तो वो कोई एक एरिया नहीं है जिसपे हम कहें कि पहले इस पे काम करेंगे और फिर उस पे, और वैसा कोई प्रायोरिटाइज इसको नहीं कर सकते। सभी चीज़ों पे एक साथ ही काम करना होगा और इसमें सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग और वो सब उसकी इतने समय की गुंजाइश नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही होंगी और क्योंकि जो इंसिडेंट्स हैं वो वेट नहीं करते किसी इंडिविजुअल ऑफिसर का या किसी पुलिस की तैयारी का, तो वो तो हमें हमेशा ही तैयार रहना है और उस पर सब पे काम करेंगे। सर ये जो जैसे कम्युनल फ्लेयर अप हुआ था, यू थिंक कोई रिस्पांस बेटर हो सकता है? जी चुनौतियां तो हमेशा से ही रही हैं और पुलिस चाहे वो हरियाणा में हो या कहीं भी हो, तो इसमें पुलिस के आगे सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो हमारा और बेहतर करने की गुंजाइश है। और जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा हुआ है। पीछे आपने भी देखा 112 का सिस्टम नया लॉन्च हुआ है और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ने की है। उसके बाद से
बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स रहे हैं। तो रिस्पांस टाइम कम होना जो हर आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो है, उसको और बेहतर करेंगे। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसा मैंने कहा कि वो एक एरिया है जहाँ पे और बेहतर करने की गुंजाइश है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपका इमीडिएट क्वेश्चन था। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय की रिपोर्ट।